इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। बिहार में हमें भले सीट कमाई हो, लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाति का हो, पूछिए नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी। जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा, खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली। लेकिन मुझको लगता है कि इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं थे। आज की तरह के होते ना तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बयानें जाग रही हैं मेरी, और जिसमें मैं तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश है। ख्याल रखो, किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहां तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। मैंने बीते 10 वर्ष से कान तरस गए थे एनडीए सुनने को। बीते 1 महीना में इतनी बार एनडीए सुना, दिल को बहुत सुकून हुआ। यकीन मानिए, विपक्ष में है, शत्रु नहीं है। मैं अलहदा आदमी था जब एनडीए बन रहा था, उस समय वेंकैया नायडू जी थे वहां। मैंने 0 आवर में 3 बार कहा कि इस देश को इस तरह की व्यवस्था परेशान करेगी। ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए। 1 नेशन 1 फलाना, 1 नेशन 1 टिमकाना, 1 नेशन 1 चिल्लाना। काहे को भैया, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि 1 नेशन 1 ठेकेदार, 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्टर। पूरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई, होने की संभावना है। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो इस पर। मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा परेशानी, 25-30 लाख युवाओं के सपने तहस नहस हो जाएं, आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। बिहार में हमें भले सीट कमाई हो, लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाति का हो, पूछिए नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी। हमने मयार बदला, वहां चिंतन बदल दी, धारा बदल दी। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी कहिए, आप लोग तो जज भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा, खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली। लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। लोगों को यह सोचना चाहिए। मैं सर, मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेन्योर के आधार पर नेहरू बनाने की कोशिश हो रही है। सर, मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेन्योर से नेहरू नहीं बनता। नेहरू बनता है जो गर्म हवा को पी सके, दूसरे के जख्म को देख करके उस पर मलहम लगाए, जख्म कुरेदे नहीं, जख्म पे नमक ना छिड़के, वो होता है नेहरू। कभी कभी मैंडेट कितना खूबसूरत काम करता है। हम बचपने से बीजेपी को मैं फॉलो कर रहा हूं, सारी पार्टीज को करता हूं, बीजेपी को भी कर रहा हूं। बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ करता था, इस बार वो हो गया था मोदी जी की गारंटी। इस डेमोक्रेटाइजेशन का जो मैंडेट है, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। व्यक्ति के समक्ष कोई भी दल समर्पित ना हो जाए, ये मैं समझता हूं उपलब्धि आप लोगों की भी है जी। आरजेडी गारंटी नहीं लिखती है व्यक्ति की। मैं ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं कहूंगा। इमरजेंसी पे बात हुई, मैम वाइस चेयरपर्सन, इमरजेंसी पे बात हुई। सचमुच बहुत बुरा अध्याय था, लेकिन मुझको लगता है कि इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं थे। आज की तरह के होते ना तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। ये हालात, ये फर्क है। और आखिरी में कहूंगा कि ये जो चुनावी विमर्श है, इसकी वजह से जहर बहुत है समाज में। लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग। मैं कितने विजुअल्स बताऊं। आज से 3 दशक पूर्व मुझे स्मरण है, राही मासूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी। मैं यही कह के खत्म करूंगा। उन्होंने एक कविता लिखी थी, वो आधा गांव के लेखक थे। कई लोग उनको महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं।
उन्होंने एक और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी माँ थी। ये था एक भारतीय मुसलमान का चित्रण। उन्होंने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बयानें जाग रही हैं मेरी, और जिसमें मैं तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं मेरा भी एक संदेश है। अब आइए दूसरा, ये 3.5 दशक पूर्व लिखी गई अभी, और यही मैं खत्म करूंगा। ये पूरे देश का चित्रण है, ये हम सब के लिए आईना है। वरना मारे जाओगे, रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस 30 सेकेंड और लूंगा। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए। आइए हिंदुस्तान बनाइए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सकें। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू।